Students, today's topic is फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, ठीक है, उसके ऑर्गन्स, उसके पार्ट्स, उसके फंक्शंस देखे थे। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कंसिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ ओवरी, दिस वन पेयर ऑफ ओवरी, वन ऑन ईच साइड, ठीक है, अलोंग विद द ओविडक्ट, पेयर ऑफ ओविडक्ट, ठीक है। ओवरी जो है वो किसके साथ कनेक्टेड होगा? ओविडक्ट के साथ। और ओविडक्ट ऑल्सो कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, वो भी बोथ साइड में होगा, ठीक है। देन यूट्रस, ओके, यूट्रस, सर्वाइक्स एंड वजाइना विच इज एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया मेल में देखा था पेनिस, और इसमें क्या होगा? फीमेल में वजाइना, ठीक है। यस, दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स है, इट इज इंटीग्रेटेड बाय द मेमरी ग्लैंड, ठीक है। हम मैमल्स है और फीमेल में आप लोगों को पता होगा कि मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है विच इज एक्टिव, ठीक है। मेल में वो इनएक्टिव स्टेज में होता है। एंड दिस सिस्टम्स इज इंटीग्रेटेड विद द मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मेमरी ग्लैंड के साथ ये कनेक्टेड होगा स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। सो मेमरी ग्लैंड है, ये सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और ये सभी प्रोसेस में ये भी इन्वॉल्व होती है। ओव्यूलेशन हो, ठीक है, फीमेल में ओव्यूलेशन मीन्स ओवा प्रोडक्शन हो, देन उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन हो, मीन्स मेल गेमेट अगर फीमेल बॉडी में एंटर हुआ है और वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है, तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के बाद क्या होगा? प्रेगनेंसी, ठीक है, तो इम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आफ्टर इम्ब्रियो फॉर्मेशन, उसका इम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद उसका चाइल्ड बर्थ, और आफ्टर बर्थ चाइल्ड केयर, ठीक है, जो मिल्क प्रोडक्शन करता है। मेमरी ग्लैंड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन करता है और वो न्यूली बोर्न बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो ये था ऑर्गन्स उसके। अभी हम वन बाय वन वो ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्टली ओवरीज से। ओवरीज विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल्स टू प्रोड्यूस ओवा, फीमेल गेमेट ओवा प्रोड्यूस करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ओवा, ठीक है। वन ऑन ईच साइड, लोकेटेड कहाँ पे है? बोथ साइड में, ठीक है, इन द एब्डोमिनल केविटी। एब्डोमिनल केविटी में राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड पे ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, अलोंग विद द ओविडक्ट। उसका किसके साथ कनेक्टेड है? ओविडक्ट के साथ, ठीक है। एंड ये जो ओवरीज जो होती है वो, एंड दीज ओवरीज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल के साथ भी अटैच होगा एंड यूट्रस के साथ भी वो अटैच होगा बाय द लिगामेंट्स, ओके। एंड ये ओवरीज की जो साइज होती है वो जनरली 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, इतनी लेंथ में वो प्रेजेंट होता है, ओके। एंड ये ओवा एंड फीमेल हॉर्मोन्स, ओवेरियन हॉर्मोन्स जो है, ओवरीज जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल गेमेट मीन्स ओवम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो फीमेल हॉर्मोन्स, ओवेरियन हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। एंड उसकी लेंथ जो है वो 2 to 4 सेंटीमीटर है और वो किसके साथ कनेक्टेड है? पेल्विक वॉल के साथ, लोअर एब्डोमिन में बोथ साइड में प्रेजेंट है, और पेल्विक वॉल एंड यूट्रस के साथ लिगामेंट्स से अटैच है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम ओविडक्ट। ओविडक्ट ऑल्सो कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड सर्वाइक्स एंड वजाइना, ये सभी जो है वो फीमेल एसेसरी डक्ट्स है। जैसे मेल में अलग अलग डक्ट्स हमने देखी थी, वैसे ही इसमें भी ये डक्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये ओविडक्ट है जो ओवरीज के साथ कनेक्टेड होता है, और इसकी ओविडक्ट की और फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो जनरली 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये अलग अलग पार्ट्स से कनेक्टेड होके ये फेलोपियन ट्यूब फॉर्म करता है। उसका जो प्राइमरी, जो लोअर पार्ट जो है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम,
ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट जो ओवरीज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसको बोलेंगे इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम जो है वो फनेल शेप्ड है। ठीक है, एजेस ऑफ द इनफंडिब्यूलम पॉसेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये आप देख सकते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है उसको बोलेंगे हम फिम्ब्री। ठीक है, इनफंडिब्यूलम का जो वाइडर पार्ट है, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसका वाइडर पार्ट है उसको बोलेंगे हम एम्प्यूला। ठीक है, और एम्प्यूला जो है वो इस्थमस के साथ कनेक्टेड है। तो फेलोपियन ट्यूब की हम बात करें तो उसमें 3 पार्ट्स कनेक्टेड है। फर्स्ट वन इज इस्थमस, सेकेंड वन इज एम्प्यूला एंड द थर्ड वन इज इनफंडिब्यूलम। और इनफंडिब्यूलम के पास होगा प्रेजेंट फिम्ब्री। तो ये तीनों साथ मिलके क्या फॉर्म करेगा? फेलोपियन ट्यूब मीन्स ओविडक्ट। ठीक है, और ये ओविडक्ट ओवरीज के साथ एक्सचेंज होके यूट्रस तक, वो पेरीफेरी रीजन के यूट्रस तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आके वो ये यूट्रस फॉर्म करेगा। ओविडक्ट के बाद आता है यूट्रस। यूट्रस इज सिंगल एंड ऑल्सो कोल्ड वोम्ब। ठीक है, इसको ऑल्सो क्या बोलेंगे? वोम्ब। जनरली जो फर्टिलाइजेशन होता है और जो इम्प्लांटेशन होता है इम्ब्रियो का, फिटस का, ठीक है, वो क्या किसमें होगा? यूट्रस में। सो बेबी का डेवलपमेंट जो होता है वो किसमें होता है? वोम्ब में, यूट्रस में होता है। ठीक है, एंड यूट्रस का शेप देखने हम जाए तो इन्वर्टेड पेयर शेप का वो दिखेगा। एंड दिस यूट्रस इज अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, पेल्विक वॉल के साथ ये कनेक्टेड होगा बाय द लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स से पेल्विक वॉल के साथ अटैच होगा। ठीक है, एंड these uterus opens into the vagina through a narrow cervix। ठीक है, ये नैरो कैविटी है, थ्रू द, उसको बोलेंगे हम cervix। एंड दिस cervix has a canal is called cervical canal। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सर्वाइकल कैनाल। और ये यूट्रस ओपन होगा वजाइना में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, उसका ओपनिंग है यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं उसके यूट्रस के लेयर्स। यूट्रस हैज 3 लेयर्स। ये 3 लेयर्स से बना हुआ है। द एक्सटर्नल आउटर लेयर जो है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम पेरीमेट्रियम। आउटर लेयर जो है उसको क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। देन सेकेंड वन, दिस द सेकेंड वन, स्मूथ मसल्स जिसमें कनेक्टेड है, स्मूथ मसल्स जिसमें प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम मायोमेट्रियम। एंड दिस मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, मायोमेट्रियम क्या फंक्शन करता है? जब डिलीवरी होने वाली है, चाइल्ड बर्थ होने वाला है, तो वहां पे उसको क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन देगा। ओके, एंड द थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम। द ग्लैंडुलर टिश्यू लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। और ये एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रीन वॉल, इनसाइड यूट्रीन वॉल जो है वो फॉर्म करता है। ओके, एंड दिस एंडोमेट्रियम undergoes cyclic changes during the menstrual cycle. Okay, you know that female has the menstrual cycle occurs, और ये menstrual cycles में ये एंडोमेट्रियम जो है उसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक होता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन जो है वो अकर होता है। ओके, तो ये थे उसके 3 लेयर्स। नाउ हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वजाइना। ठीक है, उसके लेयर्स, उसके पार्ट्स। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इट इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। ठीक है, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इससे फॉर्म होता है। ओके, मॉन्स प्यूबिस रीजन जो है वो एक कुशन फैटी एसिड टिश्यूज है विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, देन लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा है वो फ्लेशी फोल्डेड टिश्यू है और वो ओपनिंग करता है वजाइना को। देन लेबिया माइनोरा है वो पेड फोल्डेड टिश्यू है अंडर द लेबिया मेजोरा। ठीक है, देन
ओपनिंग ऑफ द वजाइना हैज ए थिन मेम्ब्रेन, ठीक है, वहां पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं हाइमेन। ओके, एंड क्लीटोरिस जो है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो यूरेथ्रल ओपनिंग जहां पे होगा वहां पे वो प्रेजेंट होता है। ओके, एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, ओके, जब मेटिंग होता है फर्स्ट टाइम तब ये हाइमेन जो है वो टोन होता है। चलिए अभी देखते हैं मेमरी ग्लैंड, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट। Okay, and the functional mammary gland is the characteristic of the female mammals. All females, जो mammals होती है उसमें जो females होती है उसमें ये functional mammary gland जो है वो present होती है। मेल में भी होती है बट फीमेल में ये एक्टिव कंडीशन में होती है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स एंड कंटेनिंग ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। ये जो मेमरी ग्लैंड है, जो ब्रेस्ट है, उसमें प्रेजेंट क्या होती है, ग्लैंडुलर टिश्यूज and variable amounts of fat. Okay, and this glandular tissue is divided into 50 to 20 memory lobes, ठीक है। ऐसे उसमें मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है तो समझने में थोड़ी डिफिकल्ट है। सो फर्स्ट क्या प्रेजेंट होता है उसमें, फैट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ये सभी जो है ये क्या है, ये फैट है, ठीक है। अभी बाकी जो पोर्शन बचा है वो है ग्लैंडुलर टिश्यू। ओके, एंड दिस ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन्स 50 to 20 memory lobes. Each breast contains 50 to 20 memory lobes, ठीक है। एंड these memory lobes contains memory alveoli, ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एल्वियोली। एल्वियोली जो है वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे हम, ठीक है, तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, क्लस्टर ऑफ सेल्स इन द मेमरी लोब, ठीक है। एंड द सेल्स ऑफ द एल्वियोली, जो ये एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं, जो उसके सेल्स जो होते हैं, ठीक है, दीज प्रोड्यूस्ड मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसका मिल्क का जो स्टोरेज है वो किसमें होगा, उसके पाउच में, जो उसका ल्यूमेन है। सेल्स जो है वो मिल्क का सिक्रेशन करता है, उसको फॉर्म करता है, ठीक है। और उसका स्टोरेज कौन करता है, उसके अंदर की जो स्पेस है, ठीक है, उसमें उसका स्टोरेज होगा, तो वहां पे उसका स्टोरेज होगा। एंड ईच एल्वियोली कंटेन्स स्मॉल मेमरी ट्यूब्यूल्स, क्या प्रेजेंट होगी, हर एक लोग एल्वियोली से, ठीक है। ये फर्स्ट एल्वियोली है, ये सेकेंड एल्वियोली, ऐसे क्लस्टर में जो एल्वियोली है उसमें से छोटी छोटी सी स्मॉल क्या निकलेगी, मेमरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये मेमरी ट्यूब्यूल्स एक साथ होके, ठीक है, हर एक में से आते आते एक मेमरी डक्ट फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी, मेमरी डक्ट। ये सभी जॉइंट्स होके मेमरी डक्ट, एक लार्ज मेमरी डक्ट फॉर्म करेगी, ठीक है। एंड दीज लार्ज मेमरी डक्ट फॉर्म्स अ लार्ज एम्प्यूला। और ये सभी में से ये ऐसी मेमरी ग्लैंड्स है। फर्स्ट क्या होगा, मेमरी ट्यूब्यूल्स। मेमरी ट्यूब्यूल्स में से क्या फॉर्म हुआ, मेमरी डक्ट। एंड ये मेमरी डक्ट जो है वो एक एम्प्यूला फॉर्म करेगी, लार्ज एम्प्यूला, ठीक है। एंड दिस लार्ज एम्प्यूला ओपन्स इनटू द लैक्टिसिफेरस डक्ट, ठीक है। कहाँ पे वो ओपन होगा, लैक्टिसिफेरस डक्ट बिफोर द निपल ओपन्स, ठीक है। जहाँ पे निपल है उसके पीछे ही क्या प्रेजेंट होगा, लैक्टिसिफेरस duct, and through nipple the milk is sucked out by the child, ठीक है। और मिल्क का जो स्टोरेज हुआ था वो उसमें से पास आउट होके निपल के थ्रू चाइल्ड जो है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, ठीक है, उसके थ्रू वो मिल्क जो है वो शक आउट होगा, ठीक है। तो ये थी मेमरी ग्लैंड, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इम्पोर्टेंस भी है, वो उसके साथ कनेक्टेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हुई। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहे। स्टे एट होम, स्टे सेफ।